हर हर महादेव। देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम के स्वीकार करें। एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम मोहन था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी का नाम मालती था। अपना मोहन मेहनत मजदूरी करके ही दिन काट रहा था। इतना ही मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन वो गरीबी उसके घर से नहीं जाती थी। और उसकी जो औरत थी मालती, वो बहुत पूजा पाठ करती थी। प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर जाती थी और प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी। कभी कभी जो मजदूर मोहन था बोलता था कि तुम्हारे ये पूजा पाठ करने का कोई फ़ायदा नहीं। शंकर भगवान कहाँ हम लोग पर दया कर रहे हैं। कितना हूँ मैं मेहनत करता हूँ, हमारे घर से दुख दूर नहीं हो रहा है। लेकिन उनकी पत्नी मालती एकदम पूजा पाठ करना नहीं छोड़ती थी। बोलती थी कि मुझे शंकर भगवान पर विश्वास है, एक न एक दिन दुख जरूर दूर करेंगे। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया तो उनकी पत्नी सोमवार व्रत भी करने लगी। प्रतिदिन मंदिर जाती ही थी, प्रतिदिन मंदिर जाके पूजा कर रही थी। एक दिन शंकर भगवान उसके सपने में आए। बोले कि कल से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ऐसे उन्होंने सपना दिया औरत को। सुबह उठी के अपना आदमी से मोहन से बताई कैसे ऐसे भगवान मेरे सपने में आए थे। लेकिन मोहन को विश्वास नहीं हुआ। बोला कि देखते हैं कैसे हम भगवान दुख दूर करते हैं। फिर सुबह उठ के वो फिर साहूकार के पास गया। गांव में जो होता है दुकान वगैरह की, कुछ काम है तो दे दो, मैं मेहनत मजदूरी कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, कुछ अब पैसा आ जाएगा। क्योंकि उसके घर में अब अनाज भी नहीं था, खाने पीने के लिए अभी दिक्कत हो गया था। साहूकार बोला कि अभी तो कोई काम नहीं है, देखते हैं कल परसों काम आएगा तो मिलेगा। उदास मन से मोहन अब लौट रहा था तो पीछे से एक बूढ़े आदमी ने आवाज़ लगाई कि भैया रुको। पीछे मुड़ के देखा तो एक बूढ़ा आदमी मोहन को ही पुकार रहा था। तो मोहन गया उनके पास। बोला कि क्या बात है बाबा? तो जब तुम साहूकार के पास काम मांग रहे थे तो मैं वहीं पर था, मेरा एक काम कर दोगे? तो मोहन बोला कि ठीक है, बताइए क्या काम है। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था देवघर जाके जल लाने के लिए, और देवघर से जल ला के और भगवान पर चढ़ाने के लिए, वहाँ से जल ला के और शंकर भगवान पर चढ़ाने के लिए। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। से मेरा ये कार्य कर दोगे, मैं तुमको 50,000 रुपये दूंगा इसके बदले में। तो मोहन बोला कि ठीक है, मैं कर दूंगा, मैं जल जा कर ले आऊँगा। तो ये लोग कुछ पैसे बूढ़े बाबा ने उनके हाथ पे दे दिए कि रास्ते के खर्च के लिए मैं दे रहा हूँ, बाकी पैसा जब तुम आओगे जल लेके फिर मैं दूंगा। तो अपने मोहन घर जाके सब औरत को बात बताया और पैसा उसको दे दिया। बोला कि कल मैं जाऊंगा देवघर जल लाने, तुम इसकी तैयारी कर लो। तो उसकी औरत ने जो कांवर वगैरह होता है अपना तैयार कर दी, खरीद दी। दूसरे दिन सुबह अपना मोहन चल दिया देवघर जल लेने। गया, जल भर लिया। जल भर के जब वापस आ रहा था तो बीच रास्ते में, जल भर लाने तो आदमी पैदल ही जाता है कांवर लेके, तो बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी, एकदम अंधा बूढ़ा आदमी बैठा था एक पेड़ के पास। वो बोल रहा था कि प्यासे को पानी पिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। तो जब मोहन ने ये बात सुना तो बोला कि बाबा मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास गंगा जल है, वो मैं कैसे आपको पिलाऊं, ये भी दूसरे का गंगा जल है। तो बूढ़ा बोला कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। मोहन सोचने लगा कि चलो इस बूढ़े की प्यास को हम ख़त्म कर देते हैं, गंगा जल दे देते हैं पीने के लिए, और उस बूढ़े गांव में जो बूढ़ा मिला था उनसे मैं बोल दूंगा कि मैंने आपका काम नहीं किया और उनका पैसा लौटा दूंगा। उसने क्या किया कि जो पेड़ के पास नीचे बैठे हुए थे बूढ़े बाबा, उनको पूरा गंगा जल पिला दिया। पानी पीने के बाद बूढ़ा एकदम मन उसका शांत हो गया और एक पोटली दिया मोहन को। बोला कि लो जाओ, ये पोटली अपने घर जाके खोलना,
जाओ घर, मालती तुम्हारा इंतज़ार करे, बूढ़ा आदमी बोला। उस समय तो मोहन ने कुछ ध्यान नहीं दिया, अपना खाली वो लेके कांवर आ गया घर। घर आया तो बूढ़े बाबा को पूरा गांव में खोजा, वो तो बाबा है नहीं, वो तो शंकर भगवान आए थे उनकी मदद करने के लिए, बाबा तो थे नहीं। फिर साहूकार के दुकान पर गया कि ऐसा कोई आदमी आता है आपकी दुकान पर? साहूकार बोला कि नहीं, मेरी दुकान पर भी नहीं आता है। अब लास्ट में मोहन अपने घर गया, बोला कि देखो ऐसा ऐसा बात है, सारा बात बताया और बोला कि देखो वो जिसको मैंने पानी पिलाया था वो आदमी हमको ये पोटली दिया है, बोला है घर जाकर खोलना। दोनों पति पत्नी पोटली को खोलते हैं तो उसमें 50,000 रुपया था। अब मोहन को याद आ गया बुढ़े की कही हुई बात, जो बूढ़ा बोला था, जो पेड़ के पास बाबा मिले थे, उनका कहे हुआ बाबा का बात याद आ गया। वो बोले थे कि पोटली घर लेके जाओ, मालती तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी है। तो वही अब मोहन को याद आया कि बूढ़े बाबा का आखिर मेरा मतलब कि नाम, मेरी औरत का नाम कैसे पता चला। अब वो समझ गए, जो भाई शंकर भगवान का फोटो था उनके घर में, उनके आगे जाके एकदम नतमस्तक हो गए कि एकदम सिर झुका के एकदम भगवान के चरणों में गिर गए कि भगवान आपने तो साक्षात मुझे दर्शन दिया, मैं ही नहीं पहचान पाया, मैं हरदम आप पर अविश्वास करता था, आप तो मेरा कष्ट दूर कर दिए। फिर भोले बाबा जो पैसा दिए थे उससे अपना मोहन आगे कार्य दुकान खोल लिया, उसके घर में अब सुखी संपन्न हो गए। तो हर हर महादेव, जो जिसने कथा सुनी हो कारी भरी, और जिसने कही सबको महादेव अन्न धन सबके घर में भर दे, सबको सुखी संपत्ति कर दे। हर हर महादेव।